8 जनवरी 2026। एपेक्स केमिकल्स पर एक ग्रे सी धुंध छाई हुई थी। शहर के किनारे की यूजुअल हम को दबा रही थी। फैक्ट्री के गेट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, अननेचुरली डीप। राम सिंह, नाइट गार्ड, अपनी कुर्सी पर स्लम्प्ड मिले, आंखें बंद थीं। उनके बगल में चाय ठंडी हो चुकी थी। सुरेश, मॉर्निंग गार्ड, ने उन्हें डिस्कवर किया। नो पल्स, बस एक चिलिंग स्टिलनेस। खबर तेजी से फैली। वर्कर्स इकट्ठे हुए, शॉक्ड। राम सिंह सालों से एक फिक्सचर थे, अपनी शांत डिलीजेंस के लिए जाने जाते थे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। हार्ट अटैक, उन्होंने कहा। वो 60 से ऊपर थे, थोड़े मोटे भी थे। इट मेड सेंस। पुलिस आई, रूटीन चेक्स हुए। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो फोर्स्ड एंट्री, नथिंग आउट ऑफ प्लेस। सीन क्लीन था, ऑलमोस्ट टू क्लीन। केस ओपन एंड शट लग रहा था, एक दुखद लेकिन ऑर्डिनरी एंड। लेकिन कभी कभी सबसे सिंपल स्टोरीज सबसे गहरे सीक्रेट्स छुपाती हैं। फैक्ट्री की ठंडी मेटल वॉल्स सिर्फ केमिकल्स से ज्यादा कुछ गार्ड करती हुई लग रही थी। सुबह की शांति एक नकाब थी और उसके नीचे कुछ और गहरा खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। सन्नाटा सिर्फ ग्रीफ नहीं था, यह कॉम्प्लिसिटी थी। पहला क्लू ऑलरेडी मिस हो चुका था और दिन तो अभी शुरू ही हुआ था। मेडिकल एग्जामिनर ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही पेपर वर्क लगभग पूरा हो गया था। राम सिंह के परिवार ने शोक मनाया। फैक्ट्री आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ वर्कर्स को इस कहानी पर शक था। राम सिंह हेल्थी लग रहे थे, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले अपनी स्टैमिना के बारे में बोस्ट भी कर रहे थे। क्या सच में ऐसा पॉसिबल था कि एक दिल इतनी अचानक फेल हो जाए? सुपरवाइजर मिस्टर वर्मा ने उनकी चिंताओं को डिसमिस कर दिया। ऑर्डर और प्रोडक्टिविटी बहाल करने के लिए उत्सुक थे। पुलिस रिपोर्ट ने इस एफिशिएंसी को दोहराया। नो फाउल प्ले, केस क्लोज्ड। इंस्पेक्टर निधि शर्मा हालांकि हिचकिचाई। उन्हें यह सब नीटनेस परेशान कर रही थी। उनके एक्सपीरियंस में मौत इतनी टाइडी रेयरली होती थी। उन्होंने फाइल उठाई। उनकी इंस्टिंक्ट्स फुसफुसा रही थी कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी केस को जल्दी बंद करने की अर्ज ही वह चीज होती है जो सच्चाई को छुपाए रखती है। फैक्ट्री का रिदम फिर से शुरू हो गया, लेकिन हवा में सस्पिशन बनी रही। निधि ने डीपर देखने का फैसला किया, इजी आंसर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। राम सिंह की मौत की कहानी अब अनरेवल होने वाली थी। फसाड में पहली क्रैक आ चुकी थी और निधि उसका पीछा करने के लिए तैयार थी। असली इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने वाली थी। इंस्पेक्टर निधि शर्मा अपनी अटेंशन टू डिटेल के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने रिपोर्ट फिर से पढ़ी। नो साइंस ऑफ फाउल प्ले। फ्रेड से परेशान थीं। सीन स्टेज्ड लग रहा था, टू परफेक्ट। उन्होंने फैक्ट्री का दौरा किया। क्रैम्प्ड सिक्योरिटी कैबिन में खड़ी होकर राम सिंह के आखिरी घंटों को रिट्रेस किया। लॉग बुक में कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिख रहा था, लेकिन नॉर्मल सी सबसे अच्छा डिस्गाइज हो सकती है। निधि ने एंट्री और एग्जिट लॉग्स मांगे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। उन्होंने नाइट शिफ्ट वर्कर से प्राइवेटली बात की। उनका डर और इवेसिवनेस उनके शब्दों से ज्यादा बता गए। सुरेश, युवा गार्ड, ने बताया कि अलार्म पैनल बंद था, जो राम सिंह कभी नहीं करते थे। वह डिटेल, एक सिंगल स्विच, निधि का लूज थ्रेड बन गई। राम सिंह बहुत मेटिकुलस थे। अलार्म भूलना उनके कैरेक्टर से बाहर था। मर्डर इन्वेस्टिगेशन में रूटीन से डिविएशंस ही सब कुछ होते हैं। निधि का सस्पिशन और गहरा हो गया। एक सिंपल हार्ट अटैक की कहानी बिखर रही थी। उन्हें अपना पहला सच्चा क्लू मिल गया था। इन्वेस्टिगेशन ने एक नई दिशा ले ली। अलार्म पैनल इन्वेस्टिगेशन का फोकस बन गया। राम सिंह हमेशा इसे रात 10 बजे आम करते थे। इसे बंद छोड़ना एक ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन था। निधि ने सिक्योरिटी कंपनी से डिजिटल लॉग मांगा, मिस्टर वर्मा के रेजिस्टेंस के बावजूद। लॉग से पता चला कि सिस्टम 17 AM पर डीएक्टिवेट हुआ था, फिर रीएक्टिवेट हुआ और फिर 4:38 AM पर फिर से बंद कर दिया गया। इस 3 घंटे की विंडो ने फैक्ट्री को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया। कोई भी अननोटिस्ड अंदर या बाहर जा सकता था। मेन गेट पर सीसीटीवी में 1:15 AM पर एक फ्लिकर दिखा, एक पॉसिबल पावर फ्लक्चुएशन या सैबोटाज। साइलेंट अलार्म अब कोई माइनर डिटेल नहीं था, यह कुछ हिडन की ओर एक साइन पोस्ट था। फैक्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक आईज को जानबूझकर ब्लाइंड किया गया था। निधि जानती थी कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। क्राइम की टाइमलाइन नैरो हो रही थी। अगला कदम,
उन मिसिंग घंटों में क्या हुआ था, यह पता लगाना। असली कहानी अब सामने आने वाली थी। अलार्म की टाइमलाइन सेट होने के बाद निधि ने फैक्ट्री के सीक्रेट्स की ओर ध्यान दिया। इलीगल केमिकल्स की अफवाहें सालों से चल रही थीं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था अब तक। उन्होंने वारंट हासिल किया और एक सर्च का नेतृत्व किया, डॉर्मेंट एरियाज पर फोकस करते हुए। मिस्टर वर्मा ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन निधि आगे बढ़ती रही। एक दूर दराज के वेयरहाउस में उनकी टीम को अनलेबल्ड ड्रम्स और बैंड पेस्टिसाइड प्रीकर्सर्स मिले। ऑपरेशन लुक्रेटिव था और डेडली। अचानक राम सिंह की मौत का एक मोटिव मिल गया। अगर उन्होंने सीक्रेट खोज लिया था तो वह एक थ्रेट थे। केमिकल की धुंध छूट रही थी, एक डेडली सीक्रेट को उजागर कर रही थी। इलीगल लैब ने मोटिव दिया, लेकिन निधि को प्रूफ चाहिए था। वह सिक्योरिटी कैबिन में वापस आई, मिस्ड क्लूज की तलाश में। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पर एक स्क्रैच ने उनकी आंखें खींच लीं। कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया और साइबर फोरेंसिक्स को भेज दिया गया। घंटों के काम के बाद एक डिलीटेड वीडियो फाइल रिकवर की गई। फुटेज कैबिन विंडो से शूट की गई थी, जिसमें दो लोग 1:05 AM पर ड्रमों को एक ट्रक में ले जाते हुए दिख रहे थे। ऑडियो में एक फेमिलियर आवाज कैप्चर हुई। मिस्टर वर्मा की राम सिंह ने क्राइम को रिकॉर्ड किया था, फाइल को अपने वर्क कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर दिया था। राम सिंह के आखिरी एक्ट का डिजिटल गोस्ट ही कुंजी था। एविडेंस अनडिनायबल था, सच्चाई अब पहुंच में थी। वीडियो स्मोकिंग गन था। इसने मिस्टर वर्मा को सीन पर रखा, इलीगल ऑपरेशन की देखरेख करते हुए। निधि ने रात को रिकंस्ट्रक्ट किया। राम सिंह ने क्राइम देखा, उसे रिकॉर्ड किया और एविडेंस को सिक्योर करने की कोशिश की। वर्मा और उनके अकॉम्प्लिस को एहसास हुआ कि वे पकड़े गए हैं। उन्हें राम सिंह को चुप कराना था और वीडियो मिटाना था। अलार्म को डीएक्टिवेट कर दिया गया ताकि वे अनडिटेक्टेड कैबिन तक पहुंच सकें। निधि ने वर्मा को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। उन्होंने सब कुछ डिनाई किया जब तक निधि ने वीडियो नहीं चलाया। उनकी आवाज कमरे में गूंज उठी और उनका कंपोजर टूट गया। द परफेक्ट क्राइम अनरेवल हो गया था। गिल्ट का शैडो अब उजागर हो गया था। अकाट्य सबूतों के सामने वर्मा का एरोगेंस बिखर गया। सच्चाई अब और नहीं छिप सकती थी। जस्टिस करीब आ रहा था। वर्मा ने कबूल कर लिया। अपने गिल्ट को कम करने के लिए डेस्परेट थे। उन्होंने नाइट फोरमैन के साथ इलीगल पेस्टिसाइड रिंग चलाने की बात कबूल की। मर्डर की रात उन्होंने राम सिंह को उन्हें रिकॉर्ड करते देखा। फोरमैन ने राम सिंह का सामना किया, जिन्होंने वीडियो डिलीट करने से इनकार कर दिया। घबराहट में फोरमैन ने राम सिंह की चाय में एक फास्ट एक्टिंग केमिकल से जहर मिला दिया, जिससे हार्ट अटैक का नाटक किया जा सके। वर्मा ने अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए अलार्म को डीएक्टिवेट किया और एविडेंस मिटाने की कोशिश की। एक नई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने रेयर कंपाउंड की उपस्थिति की पुष्टि की। हार्ट अटैक अब ऑफिशियली एक होमिसाइड था। सच्चाई कॉर्पोरेट डिसीट के नीचे दबी हुई थी। आखिरकार सामने आ गई। जस्टिस मिलने वाला था। वर्मा और फोरमैन की गिरफ्तारी ने समुदाय में शॉकवेव्स भेज दिए। राम सिंह की कहानी साहस और बलिदान की बन गई। फैक्ट्री बंद हो गई। केमिकल की धुंध आखिरकार छूट गई। इंस्पेक्टर निधि गेट पर खड़ी थीं, एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रही थीं, जिसकी इंटीग्रिटी ने सच्चाई को उजागर किया। राम सिंह के आखिरी एक्ट ने न्याय दिलाया, न केवल खुद के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी। इस केस ने साबित किया कि सच्चाई प्लेन साइट में छिपी होती है, किसी के डीपर देखने का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज उगा, सन्नाटा आखिरकार पीसफुल महसूस हुआ। जस्टिस की जीत हुई और एक नया दिन शुरू हो गया था।